व्हाट इज गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार को जब भी हम फॉलो करवाते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन से कर सकते हैं। ऑनलाइन में हमें सेशंस क्रिएट करने हैं, 35 मिनट टू 40 मिनट्स के आप सेशन क्रिएट करोगे, जिसमें मल्टीपल सेशंस रहेंगे। वीकली 3 सेशंस हम ले सकते हैं, 2 से 3, वो डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरह से उसको परफॉर्म करते हो। तो उसमें आपका फर्स्ट सेशन जो रहेगा दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग देंगे, जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होना जरूरी है। आप हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री लोगे, उसकी आपको ये भी देखना है कि कोई कंजेनाइटल मैरिजेस तो नहीं है उसकी, या उसकी कौन सी उनकी जब मैरिज हुई थी व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, हस्बैंड की एज क्या है, वाइफ की एज क्या है, इफ दे आर प्लानिंग फॉर द ऑफस्प्रिंग। आपको पता है कि गर्भ संस्कार अभी इतना मतलब पॉपुलर क्यों हो रहा है? बिकॉज अब ना इसकी डिमांड बढ़ रही है। हम देखते हैं कि एवरीबडी वांट कि उनका जो चाइल्ड है वो इंटेलिजेंट हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। पहले भगवान कृष्ण का भजन ना बहुत लोग करते थे, बीच में एक टाइम आया ना लोगों ने मतलब कुछ लोग मानते थे, करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। बट इस्कॉन ने जब प्रभुपाद जी ने इस चीज को फेमस करना शुरू किया, या हम बोलते हैं उनके एफर्ट्स थे, प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक लेमय मतलब म्यूजिकल के साथ उनके हर चीज को जब जोड़ा, तो लोगों के अंदर ना एक उत्सुकता आ गई और लोग बहुत सारे इस्कॉन के फॉलोअर्स बन गए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या नॉर्मली किसी भी सिटी में जाते हो, तो हर एक सिटी में इस्कॉन का एक स्पेशली ट्रस्ट बना हुआ और एक टेम्पल बने हुए हैं। और वो क्या है, वो भी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, बट करने का तरीका क्या है, वो एक म्यूजिकल थेरेपी के साथ लेमय होके। जैसे कुछ मठास हैं, से गौडल्य शास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ मठ जो भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, बट हरे कृष्णा बहुत रिदमिक वे से करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि एक सामने वाले इंसान के अंदर एक इंटरेस्ट भी आता है और उसका मेंटल जितना भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। वो भी भागवत गीता को ही पढ़ते हैं, बट उनकी भागवत गीता को पढ़ने का तरीका और एक आप सिंपल बुक को उठा के उसके बारे में लिटरेचर को पढ़ते हो, दोनों चीजों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि उसको हमने प्रेजेंट कैसे किया, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे थी। सिमिलर लाइक दैट गर्भ संस्कार की जो ये टेक्निक है और ये मैथोलॉजी है, बहुत सालों से बहुत सारे बुक्स में है, बहुत लोगों ने इस पे काम भी किया और ये लिटरेचर्स मतलब बहुत बड़ा लिटरेचर है। बट अगर आप इस लिटरेचर को सही से परफॉर्म करोगे ना, तो ये आजकल के लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हमें कोई बताए कि किस तरह से हम अगली प्रोजेनी को स्वस्थ रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, बीइंग एज अ डॉक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है, हर एक फीमेल जो है दैट इज अ प्रोडक्शन यूनिट। जैसे नॉर्मली पहले बच्चे होते थे 5 6 बच्चे हर फीमेल पैदा कर देती थी, बट नाउ अ डेज एवरीबडी वांट टू 1 और 2 चाइल्ड। और जो आने वाला टाइम है उसमें अगर एक बच्चा ही स्किल्डफुल रहेगा, तो हर पेरेंट्स जो हैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, एक अच्छी स्कूलिंग देते हैं। बीइंग एज जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइंट है, कुछ डॉक्टर्स ऑलरेडी फीमेल डॉक्टर्स जो हैं दे आर द पेरेंट्स ऑल्सो, या अदरवाइज कमिंग एज ए पेरेंट्स, आप अपनी फैमिलीज में भी देखते हो यू आर, आप कहीं पे भी स्पेंड करने के लिए अपने हाथ को रोकोगे। बट जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन की बात आती है या बच्चों की कोई रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, आप अपने हाथ को खोल के उस चीज पे स्पेंड करने के लिए इजिली हो जाते हो। तो सिमिलर लाइक दैट जो गर्भ संस्कार की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ के बाद, जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है, जब आप फर्स्ट स्कैन कराते हो 5 वीक्स पे आपको हार्ट रेट नहीं आता है, बट सेकंड जब अगर 5 वीक प्लस हो जाता है तो उसमें फिटल हार्ट की साउंड्स आना प्रेजेंट हो जाते हैं, हर यूएसजी में ये मेंशन किया जाता है। सिमिलर लाइक दैट जब शुक्र श्रोणित का संयोग होता है उसी टाइम से सेल्स के साथ साथ ब्रेन के सेल्स भी एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। जहां पे ब्रेन के सेल एक्टिवेट होते हैं तभी से हमें पेशेंट जो भी बच्चा ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है उसके माइंड को हम बूस्टअप कर सकते हैं। इसका लिटरेचर आयुर्वेदिक लिटरेचर और बुक्स में मेंशन किया हुआ है। और मॉडर्नाइज तरीके से हम देखते हैं, अगर बच्चे को जब यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाते हो और उस बच्चे का आपने उस पेरेंट्स का गर्भ संस्कार को फॉलो करवाया है, बीज शुद्धि करी है और एंटीनेटल प्रॉपर केयर किया है, तो आप अल्ट्रासाउंड के दौरान भी चेंजेस जो है उन बच्चों में देख सकते हैं।
उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, वर्किंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि जब जैसे जैसे मासानुमासिक के अकॉर्डिंग बेबी की ग्रोथ होती है, प्रथम मास से कलकम जायते, द्वितीय मास में पिंड पेशी की प्रकृति होती है, थर्ड मंथ में मांस की वृद्धि होने लग पड़ती है, फोर्थ मंथ में जितने भी हमारे मस्कुलेचर्स होता है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, सॉफ्ट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, ब्लड की डेवलपमेंट होती है, रक्त की डेवलपमेंट होती है, मांस की डेवलपमेंट होती है, और फिफ्थ मंथ में इसी चीजों की एक्सेसिव इंक्रीजमेंट होना शुरू हो जाती है, धातु की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, और 6 मंथ्स में बोला जाता है बुद्धि, षष्ठे मास से बुद्धि, 6 मंथ्स में बच्चे की बुद्धि की डेवलपमेंट होती है। बट जो ब्रेन के सेल्स बनते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन के बाद ही न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और इसकी स्ट्रेंथनिंग को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और ये हमें रिक्वायर्ड क्यों है, बिकॉज सोसाइटी में हम बच्चों के अंदर वो जो चिड़चिड़ापन आता है, ये जो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, डायबिटीज का इंक्रीज होना, हाइपरमेसिस ग्रेविडारम, वॉमिटिंग सेंसेशन, लो ब्लड प्रेशर, या पेशेंट्स में कई बार कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, क्रोमोसोमस एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, उन सब चीजों को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और उन प्रोग्नोसिस को हम सबसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गर्भ संस्कार। तो इस स्टार्टिंग का जो डाइट रहता है, इसमें बहुत ज्यादा हमें रस धातु को बढ़ाने वाली चीजें पेशेंट को देनी चाहिए, लिक्विड डाइट को मोर फोकस करना होता है। जो थर्ड मंथ के बाद का टाइम पीरियड आता है एट द टाइम ऑफ द फोर्थ मंथ में मस्कुलेचर बढ़ना होता है। चतुर्थे मास में क्या होता है, फोर्थ मंथ इज द जिसमें शरीर के सभी अवयव जो है दैट इज उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगती है, सिरा, स्नायु, रोम, बल, वर्ण, ये इनकी इंक्रीजमेंट होने लग पड़ती है। इससे पहले जो थर्ड मंथ में होता है उसमें सिर्फ हमारे अंग जो एक्सटर्नल हमारी हैंड्स की मूवमेंट्स हैं, बॉडी के मूवमेंट्स हैं, ये सब चीजें इंक्रीज करती हैं। सो फोर्थ मंथ में जो हमारी परिचर्या रहती है, इसमें हमें पेशेंट को मिल्क और बटर मिल्क को ज्यादा, नवनीत को ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। ये अष्टांग संग्रह में भी इसके बारे में मेंशन है, चरक संहिता में, सभी लिटरेचर्स, अष्टांग उठा लीजिए, चरक उठा लीजिए, या आप सुश्रुत संहिता उठा लीजिए, जहां पे भी गर्भ संस्कार के बारे में व्याख्यान दिया गया है, वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही ड्रग्स को बताया गया। सिर्फ कुछ एक ड्रग्स हैं जो चेंजेस हैं, जैसे गोक्षूर का कई जगह आचार्य ने मेंशन किया है कि गोक्षूर का पान करना चाहिए, बिकॉज गोक्षूर से क्या है, वो डायरेटिक एक्शंस करता है। गर्भिणी को अगर कहीं पे भी नोजिया या वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को स्टेबल करने के लिए, या हैवीनेस इन द एब्डोमेन है, हम मयूर पिच भस्म को शहद के साथ मिक्स करके लिक करने के लिए लेहम की फॉर्म में पेशेंट्स को दे सकते हैं। गर्भावस्था में क्या होता है कि गर्भावस्था से ही हमें लैक्टेशन को भी फोकस करना होता है, क्योंकि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपकी बॉडी को नरिशमेंट ज्यादा चाहिए होती है, और आफ्टर द डिलीवरी जो लैक्टेशन होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है। बीइंग एज ए, अगर आपकी बॉडी में फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, उसमें लैक्टेशन की क्वालिटी जो है वो चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में आपके, तो उसमें हमें जो लैक्टेशन के लिए भी परफॉर्म करना है एट द फिफ्थ मंथ से ही हमें कुछ ऐसे द्रव्यास को, बल्य द्रव्यास को ऐड ऑन करना होता है जो पेशेंट की रक्त धातु को, रस धातु को इंक्रीज करे। इस टाइम क्या होता है, फिफ्थ मंथ में आके गर्भिणी जो है वो वीक, कृशता आने शुरू हो जाती है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द जो ब्लड होता है वो बेबी थ्रू द प्लेसेंटा सक करना शुरू करता है, जिससे बेबी की डेवलपमेंट तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है, बट मदर की बॉडी में वीकनेस आती है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहने लग पड़ता है इस कंडीशन में। फॉर दैट वी हैव टू इंक्रीज द, इसमें हमें आचार्य ने मेंशन किया है कि हमें बल्य द्रव्यास को, आप बला चूर्ण को, फलघृत को, शतावरी पाउडर को मिल्क के साथ आपने ऐड ऑन करना है। इसके साथ साथ पेशेंट को गुरु अग्निदीपन द्रव्यास में, अग्निदीपन द्रव्यास को आप ऐड ऑन करेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में अदरक का स्वरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिया जा सकता है। अगर किसी भी फीमेल को रिकरेंट वॉमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम होती है तो अदरक की स्लाइस को हम चीव करने के लिए बोलते हैं, माउथ में रख के उसके सिक्रीशंस लेता रहे। अदरक जो होता है दैट इज ए दीपनीय द्रव्य है, तो जिससे नोजिया की सेंसेशन जो है वो धीरे धीरे पेशेंट की कम हो जाती है। सिमिलर लाइक दैट 6 मंथ्स में जब डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन होता है,
हार्मोन्स की सिक्रीशंस बनती हैं, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, तो पॉजिटिव सिक्रीशंस हमें ज्यादा देनी होती है पेशेंट को। इन दैट कंडीशन हमें सुश्रुत संहिता में बताया गया है गोक्षुर यवागु, यवागु हमें प्रिपेयर करना है विद मधुयूष के साथ, जिसमें हम गोक्षुर को ऐड ऑन करेंगे। चरक ने बताया है मधुरस्य सिद्ध, मधुरस के द्रव्यस को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो गर्भिणी की पोजीशन आती है, वुमेन सफर करती है एडीमा से, पैरों में सूजन हो जाना, कॉम्प्लिकेशंस होना, ये वाटर के कम्बुलेशंस होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस कंडीशन में जो गर्भ की कंडीशंस होती हैं, जो बच्चे, जो हमारा फिटस अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन होगी, उसके आईज की फॉर्मेशन होगी, नोज की फॉर्मेशन होगी, सीरा, स्नायु, संधि, लोम, हर्ष, नेल्स, स्किन के डेवलपमेंट, इन सारे ही ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पेशेंट बच्चे की फिटस की होना स्टार्ट हो जाती है। और मेन डेवलपमेंट जो है इसमें ब्रेन की होना शुरू होती है। इसलिए 6 मंथ्स में ब्राह्मणी, शतावरी, शंखपुष्पी, जटामानसी, इन सभी द्रव्यास को फीमेल पेशेंट को देना चाहिए। इसकी प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड मेडिसिन पाउडर फॉर्म में भी आप पेशेंट को दे सकते हो, विद गो दुग्ध और गो घृत में प्रोसेस करके भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि घृतम में मिक्स करते हैं तो घृतम इज इटसेल्फ ये मेमोरी बूस्टअप का कार्य करता है, स्नेहनता का कार्य करता है, आपकी बॉडी में जो वायु दोष बढ़ रहा होता है उसको भी सबसाइड करेगा, आई साइट विजन को भी इंक्रीज करता है, और ये जीवनीय द्रव्यास के अंदर आता है, तो ये हमारी बॉडी में इंटरनली स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 7 मंथ में की जो रेजीम आती है, इसमें हमें घृतम देना है, दैट इज मेडिकेटेड घृतम देना है, जिसमें हम फल घृत को भी यूज कर सकते हैं, रसायन घृतम को यूज करते हैं, या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी में गर्भ स्तंभक द्रव्यास को उसको मिक्स करके यू कैन प्रिपेयर द घृतम, उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, गर्भिणी में जो लक्षण आते हैं, गर्भिणी में किस की उत्पत्ति 7 मंथ में होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेच मार्क बोलते हैं। इसी लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको जात्यादि ऑयल अप्लाई करवाना है उसे, इसके साथ साथ गोघृतम को अप्लाई करवा सकते हो, गंभारी का पेस्ट बना के किस में लगाने से जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। गर्भा की डेवलपमेंट होना शुरू होती है इसमें फिटस की। सो इस कंडीशन में जो हमें पेशेंट को ड्रग्स देने होते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ डायरेटिक ड्रग्स को हमें ऐड करना होता है पेशेंट की इमैसिएशंस को कम करने के लिए। सो हमें जो ड्रग्स को ऐड ऑन करना है, जिसमें आप गोक्षुर युक्त चीजों को ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा पित्त और कफ को बढ़ाने वाली चीजों को भी ऐड करना है इसमें। शतावरी को, बटर मिल्क को आप दे सकते हो। पेशेंट को जो मेन ड्रग्स आपको जाने चाहिए एट द विद द बाथ जो करवाना है, क्योंकि मंत्र चिकित्सा, होम चिकित्सा साथ साथ में प्रैक्टिस करवाओगे पेशेंट को। डेली योगासन के बारे में 15 डेज में उसके योगासन जो हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट को जो बात लेने के लिए एड ऑन करते हैं, क्योंकि कई बार 7th मंथ में क्या होता है, पूरी बॉडी में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पित्त की वृद्धि होती है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे यू कैन प्लान फॉर द नीम, मंजिष्ठा, तुलसी, दारू, हल्दी, इन चीजों को मिक्स करवा के इसको पाउडर फॉर्म में आप उसके स्नान में काढ़ा बना के आप उसको ऐड ऑन करके देंगे। लेपन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैक्सिमम पेशेंट को 7 to 8 मंथ में यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही रक्त का जो भाग होता है फिटनेस की तरफ ज्यादा बढ़ता है, तो फीमेल में नॉर्मली आयरन, कैल्शियम के टैबलेट्स जो है ये मॉडर्न साइंस में दी जाती हैं। तो मॉडर्न अगर आप आयरन कैल्शियम की मेडिसिन भी ले रहे हैं पेशेंट, या नहीं भी ले रहे हैं, उस कंडीशन में आप कुछ ऐसे उनकी डाइटरी, अंजीर का बहुत अच्छा व्याख्यान है, मुनक्का का बहुत अच्छा व्याख्यान है, इन चीजों को ऐड ऑन करके आप पेशेंट की जो स्किन के ऊपर होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्षीर पान को देना होता है। अब जैसे जैसे गर्भिणी की टाइम ड्यूरेशन बढ़ती है तो हम उसको क्षीर पेया बना देते हैं। क्षीर पेया में क्या होता है, दूध की पतली पतली खीर बना के पेशेंट को एडवाइस करनी होती है, या इसमें आप मेडिकेटेड घृत को भी मिला सकते हो। ये अष्टांग हृदय में इसका व्याख्यान दिया गया है। पेशेंट को एट द मंथ ऑफ 8th मंथ में अनुवासन बस्ती दी जाती है, जो यहाँ पे यू कैन सी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट बुक से लगाया है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी बुक में ये रेफरेंस दिए हुए हैं
और वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। जो ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक्स हो चुके हैं आप उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अपने पेशेंट्स के ऊपर कर सकते हो। सो जो पेशेंट में हमें क्षीर पेय देना है, दूध से बनी हुई पतली सी खीर देनी है, उसके पुराने से मल को निकलने वाली मधुर द्रव्य को तैयार करना है, उसको अनुवासन बस्ती देनी है, उसको हमें सूखी मूली या बेर के क्वाथ को भी हम यूज कर सकते हैं, सौंफ के कलक को, तेल को, घी को, नमक को निरुआ बस्ती के लिए प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे 8th मंथ में जब प्रेगनेंसी होती है तो अनुवासन बस्ती देने का व्याख्यान जो है वो आचार्य ने मेंशन किया है, जो आप बला तेल से दे सकते हो या फलघृत के साथ दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर निरुआ बस्ती प्लान करते हो तो हम कलक जो लेंगे वो सौंफ का कलक लेंगे, दैट इज ए शतपुष्पा, एंटी स्पाज्मोडिक एक्ट करती है। और बहुत सारी ऐसी बस्तीज हैं जहां पे अगर कोई भी कलक द्रव्य आपको नहीं मिल रहा है तो इंस्टेंट ऑफ अदर कलक द्रव्य आप शतपुष्पा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रसव काल के टाइम पे, जब 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी रहती है या 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी रहती है, उसमें आप हाँ तो क्या यू कैन, आपको गॉज पीस बनाना है, इंटरनली गॉज लेके एक्सटर्नली आपको तेल वाला गॉज पीस बनाना है। उस गॉज पीस को पेशेंट को दे दीजिए घर के लिए, वो फलघृत में डिप करके इसको इंटरनल वेजाइनली 7 डेज तक एट द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द 9 मंथ उसको 7 डेज तक इंसर्ट कर सकता है। ऐसा आचार्य बागभट्ट ने भी मेंशन किया है। सुश्रुत के अनुसार प्रसव काल की जो अवधि होती है वो 9th और 10th मंथ के बीच में आती है। नॉर्मली आप जो कंसिडर करते हैं 9 + 7 डेज कंसिडर किए जाते हैं, और 9 + 7 डेज में जो कंसिडरेशन होती है, आप जो प्लान करोगे पेशेंट को वो स्टार्टिंग ऑफ द 9 मंथ से उसको पिछू धारण के लिए एडवाइस कर दोगे। अब पेशेंट में जो ऋतुकाल की टाइम होता है, ऋतुकाल में संवहन एट द 12th रात्रि के बारे में आचार्य ने बताया है, क्योंकि अगर 12th रात्रि पे आपका कंसीविंग हो जाता है तो फर्स्ट मंथ में वो पिंड का रूप धारण कर लेता है, और सेकंड मंथ में उसके हेड की ऊपर सिर की उत्पत्ति होती है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने मेंशन किया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सेकेंड मंथ में अगर सिर की उत्पत्ति बताई तो सेकेंड मंथ में ही हमारी बुद्धि की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट की। तो हमें जो भी मेडिसिन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द मेडिसिन, हमें पेशेंट को जो प्राणायाम करवाने हैं, हाई ऑक्सीजन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ द अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम या ओम उच्चारण से एट द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ही ये स्टार्टअप होना चाहिए, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को मिले एंड न्यूरॉन कैन बी एक्टिवेटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अदर लिटरेचर जो 8th मंथ में बताया गया है, इसमें ये वागू विद द मिल्क हमें देना है, वेजाइनल टैम्पून्स हमें प्रोवाइड करने हैं, पेशेंट की ओज के ऊपर हमें डेवलपमेंट करना है ताकि बेबी का वेट कितना इंक्रीज होता है। अगर पेशेंट IUGR में जा रहा है एट द 6 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में, आपने देखा है 7th 8th मंथ में बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को बला पाउडर विद अश्वगंधा शतावरी मिक्स विद गो दूध ये देने से उसके हम, जैसे नॉर्मली प्रोटीन पाउडर्स दिए जाते हैं, सो प्रोटीन्स में आप सोयाबीन प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं, पेशेंट को मुर्ग दाल की प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं, मखाने को ऐड कर सकते हैं, रिच ऑफ कैल्शियम रहता है उसमें, सिंघाड़े को ऐड ऑन किया जा सकता है। सो दैट विल हेल्प। साथ में नवनीत का जो सेवन है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेशेंट को देना चाहिए, बिकॉज इसको जीवनीय द्रव्य भी माना गया है। तक्कर को जैसे हम बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में अमृत क्या है, स्वर्ग लोक में अमृत है, वैसे ही पृथ्वी लोक में अमृत क्या है, हमारा तक्र। तक्र का नित्य सेवन करने से, चाहे वो गर्भिणी है, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में आती है या प्लान फॉर द प्रेगनेंसी कर रही है, तक्र का लगातार सेवन करवाने से उसकी बॉडी में होने वाली जितनी भी इम्यूनिटी लैकिंग की वजह से जो भी डिजीजेस आती है, उन डिजीजेस को हम रिकवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑथर्स, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, स्टाम ने, हारित ने इन सब चीजों को अलग अलग से लिया है। फर्स्ट, नॉन मेडिकेटेड मिल्क इज डिजायर्ड। फर्स्ट मंथ में आचार्य चरक बोलते हैं कि सिर्फ आपको मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड मिल्क देना है। देखिए अब आप अपनी प्रैक्टिस में इसको कैसे एनरोल्ड करेंगे, आप एक लिटरेचर बनाओगे जिसमें आप मेंशन करोगे फर्स्ट सेकंड एंड 9 मंथ्स की डाइट, आप मेंशन कर दीजिए फर्स्ट मंथ में पेशेंट को ओनली टेक द मिल्क, सेकेंड मंथ में उसको काकोली सिद्ध
काकोली को पैकेट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, पाउचेस बना सकते हैं, उसके डब्बे में पैकिंग दे सकते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर के पैकिंग्स आती हैं। उसी तरह आप काकोली सिद्ध द्रव्यस को, काकोली आदि गणा के द्रव्यस को पैकिंग में लीजिए। विद दिस यू कैन एडवाइज द मिल्क। थर्ड मंथ में पेशेंट को देना है मिल्क विद द हनी, हनी के साथ, घृत के साथ हमें एडवाइस करना है। फर्स्ट मंथ में आप पेशेंट को षष्टिकशाली कुक्ड राइस के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट हम नवनीत एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिल्क एंड द मिल्क बटर। फोर्थ मंथ में आप पेशेंट को नवनीत के लिए एडवाइस करेंगे, षष्टिक राइस के लिए एडवाइस करेंगे। इसमें षष्टिक राइस की भी ना खीर बना के दी जाती है, बिल्कुल पतली सी खीर जो है वो एडवाइजेबल रहती है। नेक्स्ट मिल्क विद द तला ऑफ बटर। जो आप कोई भी पेशेंट को मिल्क देते हो उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ क्रीम जानी चाहिए, दैट इज द स्नेहन गुना। स्नेहनत्वा को हमारी बॉडी में इंक्रीज करेगा। चाहे आप घोघृत ऐड करके दीजिए दूध में, नहीं तो आप उसमें फैट के लिए थोड़ा सा जो मक्खन होता है उसको ऐड ऑन करना है हमें पेशेंट की डाइट में। नेक्स्ट मंथ की जो डाइट रहेगी एट द मंथ ऑफ द 6 मंथ्स में घृत प्रिपेयर्ड विद द मेडिकेटेड मधुर द्रव्यास को हम ऐड करेंगे इसमें। और यही हरित संहिता में भी यही मेंशन किया है कि मधुर द्रव्यास को ही ऐड लेना है। 8th मंथ ऑफ द में भी हमने से मधुर द्रव्यास को ही ऐड किया है। और जो 9th मंथ 8th मंथ का जो रहता है इसमें हमने क्षीर व्यागु विद घृता देते हैं, स्थापना बस्ती, स्तंभना, पिछुधारण, ये हमने प्लान करना होता है। क्षीर व्यागु आप दे सकते हैं विद घृत के साथ। और पेशेंट को मिल्क, कर्ड, बटर, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लैक्टेशन ऑल्सो। 8 मंथ्स में अगर आप खाने की चीजें देते हैं तो उसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो नेक्स्ट के लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सब चीजों को करने के बाद आप क्या हेल्प कर सकते हो अपने पेशेंट्स की। देखिए डॉक्टर्स, जब भी आप ये चीजें गाइडलाइन देंगे अपने पेशेंट्स को, सबसे पहले तो आप सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट कार्य कर सकते हैं, दैट इज आप लो बर्थ वेट बेबीज को रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। बिकॉज अगर बच्चे का बर्थ वेट कम रहता है तो उसको फोटोसिंथेसिस, फोटोथेरेपी में रखा जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन 14 डेज, 20 डेज, 30 डेज। पेशेंट को कई बार 2-2, 3-3 महीने भी न्यूबॉर्न चाइल्ड को फोटोथेरेपीज के अंदर रखा जाता है तो इंक्रीज उनका प्रॉपर दिस केयरिंग प्लान के लिए। So, अगर हम उनकी डाइट को योगासन से उसके मेंटल लेवल को पेशेंट की इंक्रीज करते हैं तो लो बर्थ वेट बेबीज को हम कम कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस के जो केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बहुत सारे पेशेंट सफर करते हैं, जिनको 4th मंथ में 5th मंथ में अबॉर्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गर्भाशय के 4 फैक्टर्स को वो फुलफिल नहीं करते हैं बिफोर द प्रेगनेंसी, दैट इज ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। जब भी आप गर्भ संस्कार को परफॉर्म करोगे आप पेशेंट का ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज चारों चीजों को रेक्टिफाई करोगे, जिससे पेशेंट का जो बर्थ की कंसिस्टेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पौधे को लगाने से पहले प्रॉपर उसको खाद, पानी, सूर्य की रोशनी पूरी अच्छी तरह से दी है। अगर हम इन चारों ही फैक्टर को अच्छे से देते हैं तो वो हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ग्रो करता है और बहुत ही अच्छे फल देता है। या अगर आपको केदार कुर्थ न्याय के बारे में याद हो, हम एक खेती को सींचते हैं, उसके बाद दूसरी पानी का जो रेगुलर पंप हम लगाते हैं, धीरे धीरे एक खेती से वो दूसरे खेती को, फिर तीसरे खेती को, जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत में क्या रहता है, हम ऊपर वाले खेत में पानी को लगाते हैं तो धीरे 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 जो हमारा फर्स्ट खेत होता है उसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर लाइक दैट, जब हम अपनी जाठरा अग्नि को, एक गर्भवती महिला की जाठरा अग्नि को नॉर्मलाइज करते हैं तो उसकी धातु, उसकी पोषण जो होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, स्टेप टू स्टेप उसकी धातु, उसका पोषण जो है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड होता है, ओज की वृद्धि होती है, जिससे उसकी बॉडी में होने वाली से PIH में चला जाता है पेशेंट, या प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशंस में आ जाता है। बच्चों में आजकल ऑटिज्म की बीमारी बहुत ज्यादा देखी जाती है, या बच्चों में हम देखते हैं हाइपर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। सो उन सब चीजों को वी कैन रिकवर विद द गर्भ संस्कार से हम रिकवर कर सकते हैं। बच्चों के मेंटल लेवल में बहुत फोकस आता है, उसके मेंटल लेवल को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट की या माल न्यूट्रिशन, माल फॉर्मेशन जो हो रही है, उन चीजों को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सॉरी,
उसको जो एडल्ट डिजीजेस हो रही हैं उन चीजों को भी हम रिकवर कर सकते हैं। सो जो हमारी यदि एक अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आप स्टार्टअप जैसे करते हो, तो आप स्टार्टअप विद द बीज संस्कार से आप स्टार्ट करिए पेशेंट को, थ्रू 9 मंथ्स तक उसको प्रॉपर अपने प्रिकॉशंस के अंदर सब चीजों को उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, देन द पेशेंट विल रिकवर अकॉर्डिंग टू जो उसको प्रोजेनी चाहिए, जैसा वो सोचता है कि मेरा बच्चा किस तरह का होना चाहिए, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से, इम्यूनिटी पावर उसकी अच्छी हो, उसके जो विचार है वो पॉजिटिव विचार की तरफ बच्चा आए, तो उन चीजों के लिए हमें इन सब चीजों को एक पब्लिश भी करना है, लोगों में अवेयरनेस भी देनी है, जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ अटैच होते हैं उनके ऊपर ये प्रॉपर प्रोटोकॉल से अगर जब आप काम करोगे, ये लोगों की डिमांड अब बढ़ रही है, दे सर्च फॉर द डॉक्टर्स की हमें वो सब चीजें बताएं। तो अगर नॉन प्रोफेशनल लोग इस पे काम कर सकते हैं, तो बीइंग एज ए आयुर्वेदा प्रोफेशनल यू आर हैविंग ए ह्यूज नॉलेज अबाउट दिस, तो आप इस चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, इससे हम पेशेंट की सेंसरी नर्व्स और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट जो है वो सही से होने लग पड़ती है, और पेशेंट को नो फील इफेक्ट आता है, क्योंकि जब आप 8th मंथ में बस्ती के लिए प्लान करते हो ना, तो जो 9 मंथ में एट द डिलीवरी का पेन होना होता है उसको भी हम सबसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपान वात की शुद्धि होने से क्या है, जैसे जैसे उसका अपान वायु का शुद्धि होगा लेग्जेटिव की फॉर्म में, जो हमारा स्निग्धता वेजाइना में अगर पिचू रखवाया है, तो बेबी का हेड जो है वह स्टक नहीं करेगा। कई बार जैसे आप डिलीवरीज करवाते हैं, जैसे डॉक्टर नेहा कौन, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एज एंटर गायनाकोलॉजिस्ट आप काम कर रही हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ती है या फोर्स ऑफ डिलीवरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या पेशेंट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी अपना स्टेमिना खो देता है, दे आर नॉट एबल टू प्रेशराइज, तो वो नॉर्मल डिलीवरी ना करवा के उनको सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, ये वैक्यूम्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। तो वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है, हम बॉडी के ब्रेन के किसी भी पार्ट में एक न्यू बर्थ, आप अपने कहीं पे भी अपनी बॉडी में वैक्यूम क्रिएट जब करते हैं, तो यू आर फीलिंग ए पेन, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो है वो इंक्रीज होती है। तो सिमिलर लाइक दैट, जो बच्चा एक स्मॉल बेबी जिसका भी ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है कंडीशन में, उसमें जब आप वैक्यूम लगाते हो, तो कई बार बच्चों की मेंटल रिटार्डेशन होना, या आफ्टर डिलीवरी जो है ब्रेन की कोई डिफॉर्मिटीज आना, या बच्चों की जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती, तो उन कंडीशंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बल्य द्रव्य ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको दे रहे हैं, तो पेशेंट की इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद द बला पाउडर, शतावरी पाउडर एंड अश्वगंधा से, तो दैट कैन लीड टू द नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल एलोपैथिक में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की टैबलेट थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज दी जाती है, इसके साथ मैक्सिमम ऑफ वी आर एडवाइजिंग द प्रोटीन पाउडर्स। सो बहुत ही लिमिटेड ड्रग्स हैं जो एक फीमेल पेशेंट्स को एडवाइस किए जाते हैं, बट अगर आप उसकी डाइट चार्ट, योगासन, मंत्र चिकित्सा, समवाद चिकित्सा, गर्भ समवाद के माध्यम से उसकी मेंटल पावर को स्ट्रेंथनिंग देंगे, उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेंगे, सो इट विल प्रोड्यूस ए फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी प्रेगनेंसी, सेकेंड ऑफ ऑल इट गिव द इंटेलिजेंट बेबी जो हमारी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट डॉक्टर्स जो आए या नेक्स्ट हमारे पॉलिटिशियंस जो आए, दैट शुड बी हैविंग ए गुड ब्रेन के साथ डेवलप। तो यहाँ पे आयुर्वेदा में रेड कलर से मैंने मेंशन किया है जो ड्रग्स हमें जरूरी होते हैं, मिल्क, बटर, घी और राइस फ्लोअर। आपको सांठी चावल देने हैं, एडवाइस करनी है पेशेंट को लगातार, नवनीत मतलब बटर को लेने के लिए एडवाइस करना है, थर्ड थिंग मिल्क को। इन 3 चीजों पे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है पेशेंट को फोकस करवाना ही है। जब हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेंसरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है 5th मंथ में, तो उस टाइम पे भी आपको जो डाइट आप देंगे उसमें हमें फैट को प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, फैट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3। जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उसमें आप फिश ऐड कर सकते हैं, या ओमेगा 3 की बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो डाइट में आप दे सकते हैं। टमाटर का सेवन आप पेशेंट को ज्यादा करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी हैं जो गवर्नमेंट के CCRS के पेपर्स पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में जो ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन्स आती है उनकी डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 का एड ऑन किया जाता है। सो ये आप 5th या 6th मंथ से ही स्टार्टअप करेंगे ओमेगा 3 की चीजों को, ठीक है, जिससे इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा।
लास्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा मेन रहता है उसमें हम बस्ती प्लान करते हैं, और सेकेंड थिंग पेशेंट को हम निरूहा अनुवासन बस्ती देने के बाद टैम्पून्स के लिए रिक्वायरमेंट्स देते हैं। इस तरह यू कैन प्लान फॉर दैट। किसी की कोई क्वेरी है, किसी को क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क, देन वी कैन मूव टू द आसनास। इन टुडे क्लास जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग द आसनास, कौन कौन से करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपर लिटरेचर से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पे हम जो आसन एडवाइस करते हैं पेशेंट को सुखासन में बैठने के लिए बोलते हैं। क्रॉस लेग्स में बैठना है 10 to 15 मिनट्स, जिसमें ओम का उच्चारण वो कर सकता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता है, गर्भ गीता का उच्चारण कर सकता है, गर्भ संस्कार मंत्र चिकित्सा के अकॉर्डिंग मंत्रास को, बाल मंत्रास को वो ऐड कर सकता है, गोपाल मंत्र को वो बोल सकता है। सो उन मंत्रा को 15 मिनट्स तक वो चैंटिंग करेगा। इसके साथ साथ वज्र आसन को कर सकता है। वज्र आसन में उसे लगातार बैठना चाहिए। वज्रासन में एक तो डाइजेशन पावर इंक्रीज होता है, जो नोजिया वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है वो पेशेंट की डिक्रीज की जा सकती है। ताड़ आसन में पेशेंट बैठ सकता है, त्रिकोण आसन में बैठ सकता है, कोण आसन में कर सकता है, वीरभद्र आसन को प्रैक्टिस किया जा सकता है, या बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज करने से क्या इंटरनल स्ट्रेंथनिंग आपकी लोअर लिम्ब की बढ़ जाती है। जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आता है उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज है दैट आर ऑलरेडी रिलेटेड टू द लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेज हमें एडवाइस करनी चाहिए, जिसमें हमें पेशेंट को त्रिकोण आसन या वीरभद्र आसन या बटरफ्लाई पोज जो है ये एडवाइस करते हैं। हम लेग स्ट्रेचिंग पोज एडवाइस करते हैं, कोबरा पोज आप दे सकते हैं। उसके बाद सर्वांग आसन जो है, सॉरी शव आसन, शव आसन को तो रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए 10-15 मिनट रेगुलर, बिकॉज ये मेंटल स्ट्रेस को आपके रिलीज करेगा। जब भी आप प्राणायाम भी करते, प्राणायाम के बाद ही यू हैव टू गो फॉर द शव आसन में जाना चाहिए।